पढ़ो। 23वां दिन। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें हम्म। और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें। चमत्कृत सम्मोहित। मेरी एलन चेज, शिक्षाविद और लेखिका। ठीक है। ऐसा कई बार होता है ना, जैसे एक तो हम आज 23 22 चैप्टर तक कंप्लीट करके आ गए। मे भी शायद आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, मैजिक की दुनिया में कहीं ना कहीं आप एंटर हो चुके होंगे। ठीक है, ये मैं आशा करती हूँ आप सबकी, इतने इंटेलिजेंट हो आप सब लोग। तो अगर यह संभव है ना कि अगर आप देखो, आप जब मॉर्निंग में निकलते हो, ठीक है, और सिर्फ ऐसे टहल टहलने जाते हो, जहाँ पे आपको कोई मतलब कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप जो है जब घर से बाहर निकलते हो तो आप कितने फ्रेश, कितने लाइट आते हो ना, तो खुशी का रहता है। ठीक है। और जब आप एक आपके आसपास ये चीज मानते हो ना कि आपके आसपास हवा है, हवा दिख नहीं रही है हमें बट है, ये आपका विश्वास है। आप वो मानो या मानो, हवा है, क्योंकि अगर हवा नहीं होती आप सांस कैसे ले रहे होते ना। तो हवा तो है। और मॉर्निंग की हवा, जब आप उस भोर के बेले में टहलने निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बन कर लौटे, ऐसा कई बार हुआ। हो सकता है कि आप रात में कोई चीज हुई हो और आप सुबह क्या बोले, चलो मैं वॉक पे जाता हूँ, और सिर्फ आप ना उस इन्वायरमेंट में रहे और फील किया ना हो, तो फिर जब मॉर्निंग में निकलना थोड़ी देर एंड ये बोलना, मैं ना हवा में टहलने जा रहा हूँ, हवा में टहलने जा रहा हूँ। हमारे आस पास हवा ही हवा है। ठीक है। अब मैंने जैसे मैंने अपने गुरु से सीखा कि अब हम एक अलग दुनिया में जा रहे हैं, एक अलग दुनिया जो इन आंखों से नहीं दिखती बट वो है। ठीक है। ये हवा, सूर्य देवता, चांद तारे, ये बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हम उस रेल में एंटर हो रहे हैं, तो प्लीज क्लास को थोड़ा सीरियस होके बैठना, थोड़ा सीरियस होके करना। अभी तक आपने जो भी किया, क्योंकि नहीं समझ आएगा अगर आपने थोड़ी भी सीरियस नहीं हुए, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगा। और आपको ये चीजें पहले आपको दिल तक ले गए ना, आपकी नजरों के सामने ले गए ये सारी क्यों? क्योंकि दिल की गहराई से आप चीजें समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझ पाओगे। मैंने कहा ना, ये चीज तो कोई बोले हाँ हाँ हाँ, हम इसमें सांस लेते उसकी थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल देना। ऐसा क्या, अगर 2 मिनट लग के सांस रुक जाए फिर क्या होता है? और उसको महसूस करो कि कितना बड़ा रोल है उसका इस यूनिवर्स में, हवा का ना। क्या है हवा, कैसे, क्या रोल कर रही है? अगर सांसें छीन ली जाए तो कोई बचेगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? ठीक है, थोड़ा प्लीज ओपन करके बैठना अपना ज्ञान, मतलब दिमाग। हाँ जी, आगे पढ़ो मिलन। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ हम्म। उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। हम्म। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो हम्म। जिसने जिसमें वह सांस लेता है। हम में से लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं ना, कहते ये तो भगवान का काम है, भगवान तो करेंगे ही। अरे ठीक है ना, उसमें क्या है, भगवान सूरज है भगवान का, ये तो भगवान का, मतलब हम उनको टेक ऑफ ग्रांटेड लेते हैं, क्यों करें? हवा में सांस लेते हैं, उसको क्यों बोले ना, ना शुक्रा होना है। हाँ जी, आगे पढ़ो। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। हम्म। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, हम्म। लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गईं और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। ठीक है। जब आप जैसा छोटे थे, याद है आपको जब आप छोटे थे, देखो जो जितना था उसकी दुनिया वही, क्या बोलते हैं, कूप मंडूक। जब आप छोटे थे तो आप जब पढ़ाई करते तो आपको लगता था पढ़ाई की दुनिया बहुत है। ठीक है। जब आप उससे बड़े हो, जॉब की दुनिया बहुत बड़ी है। अरे जो हाउस वाइफ उनको लगता है कि बच्चे और खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना और अपना ये सब कर लेना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है। वो उतनी ही वो अपनी, क्योंकि उनकी दुनिया इतनी है, उसके अरे भाई इससे आगे क्या दुनिया नहीं है, ऐसी बहुत सारी। आप उसके बाहर गए ही नहीं हो। आपका सारा दिन क्या है कि मैं झाड़ू लगा दूं, पोछा लगा दूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ये कर लूं, बस। क्यों बोलते हैं कि लोग कि आपको हर 3 महीने पे बाहर निकलो, बाहर जाओ,
क्योंकि आप देखो, दुनिया में इतना कुछ है और आपको पता ही नहीं है। आपने खुद को, क्या ही बोलूं मैं, खुद को देखो, अगर आपने अभी 22 तक किया हुआ तो आपका ब्रेन कुछ ओपन हुआ नहीं। बहुत सारे लोगों को ये चीज आर्ट की क्लास समझ नहीं आएगी, बस उनको ले लग जाएगा हमें सांस लेना है, सांस को छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना, दैट्स इट, नथिंग एल्स, शुक्राना करना, नहीं समझ आएगा। ठीक है, आपका पात्र, अगर आपका ब्रेन, आपका जो दिल जितना ज्यादा रोशनी में होगा, वो उसको इस चैप्टर उतने अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपके आपने अपनी दुनिया को जितना छोटा बनाया होगा कि बच्चे हैं उनके खाना बना देना, पति के लिए खाना बना देना, झाड़ू पोछा कर देना, अच्छी ये बन जाना है, आपके अगर इतना हो तो फिर आपको बस इतना समझ में आएगा, ठीक है मुझे सांस लेकर सांस छोड़ देना। ठीक है, आपको इतना समझ में आएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे ना, थोड़ी सी भी देखोगे कि संसार जादू से भरा हुआ है, मैजिक से भरे हुई चीजें हैं। ठीक है, अगर मतलब सृष्टि अगर देखोगे, दुनिया कौन है, अगर सोचो, सूरज कैसे निकलता, बादल कैसे रुके रहते हैं वहां पर, क्या चीजें हैं, पेड़ हिल रहे हैं। ठीक है, और जब हम मिट्टी खोदते तो पानी निकल रहा, क्या है, सब जादू ही तो है ना, एक तरह का मैजिक हो रहा है ना। अभी तक हमने लॉजिक्स क्लियर किया, अभी मैजिक्स की दुनिया में एंटर कर रहे हैं। आपके हर जगह, हर चीज में अगर ओपन करके देखोगे तो यार जादू से भरा हुआ है। कैसे आ, इतने महीने बाद ये हो जाता है कि गर्मी आएगी, फिर ठंड आ रही है, फिर बरसात आ रहा है, ऐसा है, ऐसा क्या हो रहा है, कौन है जो इसे सारी चीजें कर रहा है। आपको पता है, हम इस बड़े सी यूनिवर्स के छोटे से प्राणी हैं, छोटे से क्रिएचर। ठीक है, हमें, हमारा कुछ ऐसा कोई महत्व है नहीं कि हमें सिर्फ कृतज्ञता करने के लिए ही पूछा गया, और हमें वही काम बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ो। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, हम्म। सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए हम्म। सूर्य से सही दूरी पर है। हम्म। यह संयोगवश नहीं हुआ था। जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, वो सूरज और सूरज से बहुत एग्जैक्ट, मतलब इतनी डिस्टेंस पे जहाँ से उसे सही गर्मी और लाइट मिल सके। ठीक है, अगर गर्मी मिलेगी तभी क्या ना, जब पेड़ पनपेंगे, सारी चीजें होगी, प्रकाश होगा, तो प्रकाश आएगा तो एक जीवन आएगा, उत्पत्ति होती है। ये क्या कोई संयोगवश होगा, या फिर फुल मून है, न्यू मून है, और पृथ्वी जो भी, किसका जब भी चक्कर को याद नहीं, कंफर्म नहीं है, तो जिसका भी चक्कर लगा रही है, मरकरी, मरकरी देखो, मरकरी है, फिर वेनस है, नहीं वेनस, मरकरी, फिर पृथ्वी, ऐसे ये तीनों जब हम अपने सौर मंडल को, गैलेक्सी को देखेंगे तो कोई ऐसा थोड़ा है कि नंबर एक नंबर दो, कोई बस ऐसे कर दे ना, कोई भी संयोग बस नहीं है। ठीक है, एकदम उनको परफेक्ट उस पे रखा गया है। ठीक है, जहां से एक अच्छे, मतलब यूनिवर्स का, पृथ्वी की बात करते हैं आप, एक जीवन उत्पत्ति हो सके, जहां हम सब सांस ले सके, हर चीज कर सके, तो कोई चीज संयोग बस नहीं है। प्लीज अपने दिमाग को ओपन करके बैठना इस क्लास में। ठीक है, तो नहीं लेना, एंड सोचोगे ना तो समझ में आएगा, अच्छा यार ये क्यों है। जब तक आप आपका दिमाग नहीं चलाओगे ना, अपना ये जो ब्रेन है, तब तक नहीं काम करेगा। ठीक है, अगर चलाओगे तो काम करेगा, नहीं चलाओगे तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हाँ, आगे पढ़ो। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। हम्म। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके पर कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संजोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है, हम्म। ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। हम्म। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और हम्म। यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते हैं तो संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। हम्म। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं, और वे सब हमारे लिए हैं।
ठीक है, अगर आप देखते हो कि जब पेड़ है वो हमारे ना कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, दिन है रात है, क्यों दिन है, इतने घंटे की दिन इतने घंटे का रात होता है। ठीक है, सूरज अपनी इस चीजें से धीरे धीरे बदल रहा होता है। ठीक है, सूरज निकलता है इतने टाइम पे, डूबता है इस टाइम पर है, फिर चांद आता है, फिर रात। ऐसा कैसे होता है, क्या सब संयोग चीजें। और ऑक्सीजन क्या, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, इससे ऑक्सीजन और दिल का बहुत अच्छा गेम है ना, जब ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सांस और दिल का बहुत अच्छा रोल है आपस में। तो हमारे सांसों में, जैसे हम बहुत पहले के लोग क्लास में ना कि नाड़ी से बहुत चीज जान जाते थे ना, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, इंगा पिंगला, ठीक है, ये दो नाड़ी सुषुम्ना करके। ठीक है, तो हमारी जो सांसें होती हैं, अब लोग क्या ना सिर्फ इंगला पिंगला जन, हाँ मैंने इंगला पिंगला का नाम सुना, ये चीजें ऐसी होती, अरे नहीं भाई, उसके बहुत आगे डीप साइंस उसकी, तो वो पूरा जानो। एक ही देखो, एक होता ना आधा ज्ञान खतरनाक होता, तो आधा ज्ञान मत लो। ठीक है, अभी जिसमें हो, अगर आप नर्सरी क्लास में हो, फर्स्ट में जाने की कोशिश करो, तो प्लीज वहीं पे रहो, उतना ही सीखने की कोशिश करो, उसी में ही मास्टरी लाओ। अब लोगों को क्या चीजें होती है कि मैं यहाँ भी ले लूं ज्ञान, मैं उधर भी ले लूं, मैं उधर भी, हर जगह ले लूं। ठीक है, और कुछ प्रॉपर ना रहे। ठीक है, तो ये हो सकता है किसी को इंगला पिंगला सुन के, अरे हाँ हाँ ये वाली सुषुम्ना और नाड़ी, ये क्या है, क्यों है। पहले मटेरियलिस्टिक चीजों को पहले ध्यान दे लो, उसके बाद जाओ। ठीक है, तो हमारी जो भी ऑक्सीजन ना, उसमें हमारी सारी चीजें होती हैं, हर चीज, मतलब हमारे, अगर मैं जाऊं तो सब कुछ एकदम, मतलब ऑक्सीजन लो पॉजिटिविटी है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो हमारी नेगेटिविटी है। ठीक है, एंड ऐसा क्यों है कि जो है कुछ मतलब पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस क्यों हो रहा है, बहुत सारी क्रियाएं हो रही ना उस टाइम पर। ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मिट्टी कैसे, थिंक, थोड़ा दिमाग पे जोर दो। ठीक है, आकाश के साथ किसी, अगर कोई चीज, अगर ये पृथ्वी किसी उस पे होती, सही जगह नहीं होती, तो शायद जो भी वेव लेंथ आती, जब वेव्स आती, उससे हम नष्ट हो जाते, चीजें नहीं बचती। ऐसा मतलब, ये चीज ना आपके सोचने के लिए, आपको थोड़ी देर बैठो सोचो कि क्या है चीजें, जब तक आप इस बारे में जानने की कोशिश करो तभी। और ये ना देखो, सबके अपने अपने हिसाब से चीजें ओपन होगी, जिनके पास जितना, जिनका पात्र जितना साफ होगा, जितना बड़ा होगा, उनको इतनी अच्छी रोशनी आएगी। ओके, आपका जो भी बताएगा आपके अंदर से आ जाएगी, इतनी ये इसलिए, ये इसलिए, इसलिए इसलिए, आपका अलग ही चीज होगा। ठीक है, तो ये जीवन असंभव हो सके, ठीक है, इसलिए किया गया। ठीक है, दिन रात हर चीज, क्योंकि शुक्राना कर सको आप, मतलब हमसे बड़े बड़े लोग हैं जो इस धरती की वाइब्रेशन को मैनेज करते हैं, हम उनके बहुत छोटे से पार्ट हैं, बहुत छोटे से पार्ट। ठीक है, अम, अगर आपने कभी कुछ ऐसे हैरी पॉटर या फिर कोई भी ऐसी सीरियल या कुछ भी देखा है, ठीक है, तो वहां पर आपने देखा बहुत सारी चीजें हो रही होती है, वो लोग ना, अगर आपने सोन परी देखा, कुछ भी देखा, तो बहुत सारी चीजें हो रही होती है, वो संभाल रहे होते हैं, और बहुत सारी दुनिया को कुछ नहीं पता होता, बट वो कर रहे होते हैं। ऐसे इस एंड दिस इज, कभी सोचो समझ में आएगा, हाँ चीजें इस रेल में भी है, और हम उसके, क्या वहां के जो और लोग होते हैं, अगर किसी ने सोनपरी देखा, तो जब भी कुछ पृथ्वी पे आता तो सोनपरी जाती हेल्प करती, जैसा भी करती है, लेकिन औरों को नहीं पता होता है। ठीक है, क्योंकि अभी वो उस लायक ही नहीं पहुंचे हैं कि उस चीज को जान सके कि हाँ यार, ये रेल में भी है, ये दुनिया भी है। ठीक है, हर इंसान का इस दुनिया में कोई ना कोई लाइफ पर्पस होता है। ठीक है, बहुत इतना बोलूंगी, बहुत सारे लोग हैं जो इस सृष्टि के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, हम उन्हें शायद अपनी इनविजिबल आईज से नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि हमारा लॉजिक माइंड कई बार हमें क्वेश्चन करेगा, ये तो ऐसा हो ही नहीं, ये चीजें हो ही नहीं सकती, ऐसा होता नहीं, हम ये चीजें बोलेंगे, बट ऐसा नहीं है। आपने जितना सोचा उससे कहीं ज्यादा हकीकत है। ठीक है, प्लीज जो मेरी बात है उसको बैठ के सोचना, क्या है ऐसा, क्यों है ऐसा। ठीक है, हाँ जी, आगे पढ़ो। और कभी भी कोई चीज संयोग नहीं है कि संयोग है, यूनिवर्स ने ऐसा डिजाइन ही किया है, क्यों 9 महीने बाद बच्चे होंगे, क्यों दो लोग मिलते 369 है, हर चीज, हर चीज, कोई एक चीज संयोग है ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप, अगर इस चीज को थोड़ा सा सीरियस होकर देखोगे, पढ़ोगे, सोचोगे, तब आपको सामने उन सारी जो पहेलियां ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आगे पढ़ो।
जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर हम्म, के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या सहयोग नहीं है। हम्म, जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारे खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी और फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। ठीक है ना। अच्छा, आप लोग जितने लोग भी सांस लेते हो, चीजें करते हो, क्या कभी कृतज्ञ हुए हो सांस के लिए कि आप सांस ले पा रहे हो? कोरोना के टाइम पर कितने लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, कितनी सारी चीजें हो रही थी। तो आप में से कोई कृतज्ञ हुआ उसके बाद? चलो वो टाइम निकल गया, तो उसके बाद कभी कृतज्ञ हुए क्या मैं सांस ले पा रहा हूँ? ये शायद कितने सारे, हम एक सांस ले लेके कितने सारे पेड़ पौधे उसकी उसकी वजह से हम ये चीज कर पा रहे हैं। क्या हम उसके लिए कभी बैठ के सोचते हैं? कोई नहीं, हम अभी सोचेंगे ना। जो नहीं, अभी अभी हम अपने हर एक सांस में कृतज्ञता भरेंगे। और हम सांस की दुनिया में रहते हैं, हमारे आस पास ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो मर जाओगे यहीं पर अभी। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के कोई जी सकता है? नहीं जी पाओगे ना। तो अपनी लाइफ को ऐसे क्यों नहीं बनाते कि आपको हमेशा हर चीज के लिए कृतज्ञ रहो? हर चीज के, जितनी बार सांस लो, थैंक यू। थैंक यू सांस के लिए, थैंक यू, थैंक यू, से थैंक यू। ठीक है, पढ़ो। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में नहीं सोचते सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। जो हम्म, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारी शरीर की हर कोशिका का पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिससे हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। कि आपने कभी सोचा कि जब आप छोटे थे, मम्मी पापा क्यों हैं? मम्मी पापा इतनी सारी चीजें कैसे कर रहे हैं? आप सिर्फ छोटे जब बच्चे थे, ठीक है। और जब हम कल क्लास में पढ़ रहे थे कि पांच तत्व, ठीक है, जब मैंने कहा था पानी फादर होता है, पृथ्वी क्या नाम है, पृथ्वी हमारी धरती माँ हमारी माँ होती है। ये चीजें हमने नोट की थी ना, चीज बताई थी। तो ऐसा क्या है कि इनको इनसे जोड़ा गया है? अगर आप, मैंने बोला ना, अगर आप अपने पापा से आपका रिलेशन नहीं अच्छा, ठीक है, आप पानी के लिए देखो, ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो, ना कैसे रिश्ता अच्छा होने लग जाता। आपको अपनी माँ से रिश्ता अच्छा नहीं है, धरती माँ का करने, आप उनके लिए कृतज्ञता फील करने लगो, एंड देखो वहां पे भी चीजें बदल रही है। हर एक चीज कहीं ना कहीं से कनेक्ट है। यूनिवर्स ने बहुत, देखो, हो सकता है कई बार आपकी लाइफ में ऐसा ब्रेकडाउन हो जहाँ पे शायद अपने पापा के आप वो जो है ना कर पाओ। पानी को करना स्टार्ट कर दो। जब पानी के ग्रेटिट्यूड को करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि आपको बस देखना है, एहसास करना है, ठीक है, मैं बता नहीं सकती, ठीक है, क्या चीज है। आप पानी के लिए देखो, एंड जिनका पापा से कुछ भी ब्रेक डाउन होगा ना, वो को पानी से उतना लगाव नहीं होगा, तो जस्ट कि वो मे बी कम बात करते होंगे पापा से, बहुत चीजें होती हैं उनका देखना, उनका पानी से क्या ताल्लुक है। सब कुछ, हर चीज, हर चीज तो ऐसे नहीं है, यूनिवर्स ने सब कुछ फिट करके भेजा है कि आप खुश हो। आप उनकी उस दुनिया को, पहले देखो, पहले आपको, अभी क्या है ना, दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है।
कुछ प्राप्त ऐसे कुछ नहीं कर पाए, उनको कुछ पता नहीं, एंड वो ना तुरंत इसमें, हाँ अभी मैं 22वां रिलेशन तक अच्छे से नहीं किए होंगे, अब उनको 23वां, हाँ मुझे पता तो करना है ये चीजें, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या है, ऐसे क्या है, ऐसा क्यों है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक अच्छे से फॉलो करो बेटा, उसको जान लो, अपनी लाइफ में अपना लो, उसके बाद आके कूदो। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं मेरे को जानना, पहले अपने आप को जानो, अपने आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब पूरी बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कृतज्ञता में, आप क्या सच में कृतज्ञ रहते हो? आप कितनी बार जब नेगेटिव बात करते हो तो कितनी बार आप रुकते हो, जब तक आपको कोई टोकता नहीं है? बताओ तीनों में से। प्लीज अब चैट पे लिखो कि आप जब नेगेटिव बात करते हो तो आप अपने आप से कभी रुकते हो? लिखो, जिन जो लोग नहीं रुकते वो लिखे नहीं, और जो लोग रुकते हैं बोले हाँ। लिखो चैट बॉक्स में। ओके, दो लोग रुक जाते हो, ठीक है, ग्रेट। हाँ, तो जो लोग नहीं रुकते, आप समझ सकते हो ना आप कहाँ पर हो अभी। आप आए दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल रहे हो, अभी आपने अपने दिल और ब्रेन से कनेक्ट ही नहीं हुए हो। क्योंकि अगर आपने ब्रेन और अपने दिल से कनेक्ट कहीं ना कहीं हो गए हो ना, तो आपको हर चीज, नेगेटिव चीज बोलने से पहले आपको कोई गाइड कर देगा। आपने कुछ चीज बोला, आप तुरंत जो है उसको वहां पे कट कर दोगे, आप उससे कुछ अच्छी अफर्मेशन निकाल दोगे, ये करने लग जाओगे, आपको आपको कृतज्ञता दिखने लग जाएगी आपकी लाइफ में, आपको महसूस होने लग जाएगा, ओके ये चीजें थी, ये चीजें थी। लोग ना जब किसी को खो देते हैं या फिर कुछ, तब उनकी वैल्यू करते हैं। हाँ, तब तब मुझे ये एहसास हुआ कि वो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थी, कितना कुछ कर देती थी मेरे लिए, क्या चीजें थी। अरे जब, एंड आपके रिश्ते में कोई भी बोल दे मुझे कि मेरे ना फैमिली में ये चीजें हैं, मेरे हस्बैंड से ऐसा है, मेरे इन लॉज अच्छे नहीं है, मुझे कोई एक चीज बता दो, ये सब ना ड्रामे है तुम सबके। पक्का तुमने उसमें कभी कृतज्ञता नहीं की है, कभी नहीं की है कृतज्ञता, इसलिए उस रिश्ते में उस चीज में आया है ब्रेक डाउन, अदरवाइज ब्रेक डाउन नहीं आता। ठीक है। मैंने कहा ना, लड़कियां शादी से आने से पहले ही सास के लिए बकवास बातें करने लग जाती है। ठीक है। अपने सास ससुर की बुराई करना स्टार्ट कर देती है, अपनी मम्मी को कॉल करके बताती है ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, उनसे लगे 4 लोग से गाते हो। अरे इतने पुराने गड्ढे खोद रखे हैं, उसको भरो। सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो, दिल से समझना स्टार्ट कर दो। अपनी, अगर आपकी बॉडी में कोई ब्रेक डाउन आता है तो इसका मतलब आपने अपनी इस शरीर के लिए खुश, मतलब कृतज्ञ हो ही नहीं। अगर आप इसके लिए कृतज्ञ हो, करो ना। अगर आपकी हेल्थ में ब्रेक डाउन है, आपको ऐसा कुछ भी लग रहा आ जाता है, तो करो, 3 से 4 4 4 घंटे बैठो, करो ब्रेक, लिखो ग्रैटिट्यूड उसके लिए, करते हो। हाँ, अगर आपसे आपके पति का रिश्ता सही नहीं तो आप उसके लिए लिखते हो ग्रैटिट्यूड, करते हो? ये नहीं कर रहे होगे, या फिर कर रहे हो तो अच्छी बात है, और अच्छे से करो ना। जिस भी चीजों पे आपके ब्रेक डाउन आता है, तो समझ जाना कि आपकी वहां पे कहीं ना कहीं कृतज्ञता नहीं है। ठीक है। तो कृतज्ञता अगर आपको हमेशा करनी है तो पास्ट से जाओ। ठीक है। अगर आपको सांसों की ना, अगर जैसे मुझे याद आ रहा है कि शायद मैं वैसे कर लेती, बट मैंने कभी ना लिखा नहीं इसके लिए, तो मुझे लगा नहीं मुझे लिखना चाहिए थोड़ा इसके लिए, मैंने कभी लिखा नहीं। तो हाँ, मैं आज ये करूंगी ना ये चीजें, तो आपका ब्रेन बताएगा, आपका दिल बताएगा, देख तो तूने ये चीज नहीं की हर्षिता, तू भी कर ले। हाँ हाँ, ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो अभी से कर ले, इतना ज्यादा शुक्राना कर लेना कि ऑक्सीजन मतलब भरपूर रहे मेरे लिए, इस जन्म में, पिछले कितने आगे कितने भी जन्म लूं, उन सब में कृतज्ञता एकदम भर भर के रहे। ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ो। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5 5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर ठीक सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। ठीक आज है, ये पांच काम गहरी करते हैं, चलो ठीक है, चलो सांस लो सब लोग, ठीक है, ब्रीद इन करते हैं, ठीक है, और उसको महसूस करते हैं।
अगर आपने अभी आप जब सांस ले रहे थे और इससे पहले जब सांस कभी ली, तो अगर आपको थोड़ा डिफरेंस समझ आया कि आप अभी चेतना में ले रहे हो, कॉन्शियस होकर ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो क्या छोड़ रहे हो। जब आप सांस ले रहे हो तो आप देखो कि कई बार आप तक सांस आपको ठंडी आती है और जब छोड़ते हो तो गर्म सांस निकल रही होती है। ठीक है, कुछ किसी को एहसास हुआ कि आज जब अभी सांस ले, देखो बहुत लेकिन थोड़ा बहुत तो एहसास हुआ ना कि अभी आपके सांस में डिफरेंस था। हाँ जी। ओके, अभी तक सांस ही ले रहे हो क्या सब। कॉन्शियस ब्रीथिंग थी तो इसलिए डिफरेंस था। था ना कि आपको समझ में आया कि वो कैसे आपके नाक से यहाँ से नहीं निकल रही। एंड जब आप एक बहुत ध्यान देने लगो तो आपको देखो ठंडा गर्म के बहुत एहसास होना स्टार्ट होता है। ठीक है, आप अ, कई बार क्या हो जाता है ना कि देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी नेगेटिविटी है, ठीक है, जब हम कोई भी आपने ध्यान दिया, जब हम योगा कराते हैं या फिर हम कोई भी अच्छा मैनिफेस्टेशन है कुछ भी कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं ना एक डीप ब्रीद इन फिर ब्रीद आउट करो। तो जब सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो हम पॉजिटिविटी ले रहे हैं, ठीक है। और जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर है, हम जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सारी नेगेटिविटी निकल जाती है, हम बहुत रिलैक्स और काम हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज करना और ध्यान देना। 5 बार सांस लेना नहीं है, 5 बार उस चीज को फील करना और चाहना। कोशिश कर सकना कि आप ना जितनी बार हो सके ना उतनी बार लिखना। ठीक है, कि क्या चीजें हैं ना, क्या क्या चीजें कर रहे हो। आगे चलो, बता पढ़ो बच्चा। 5 5 गहरी सांस लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ें हम्म, दें तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। हम्म, जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसे कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। क्या आप उस पर सब कृतज्ञता छोड़नी है हर टाइम। हाँ जी, आगे पढ़ो। सबसे अच्छा यह हो रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। हम्म, सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। हम्म, आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, हम्म, शॉपिंग कर रहे हों, या चाहे जहां चाहे वहां कर सकते हैं। हम्म, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को हम्म, पूरी तरह चेतन होकर हम्म, महसूस करें। हम्म, उस तरह सांस ले जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपकी सांस लेने के बारे में हम्म। नहीं है बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति हवा में आपकी याद कृतज्ञ। है ना, आप हवा में रहते हो, आप ये मत बोले हमेशा। आपको यहाँ पे हवा है, हर जगह हवा है ना, तो आपको ये चीज, आप इस जादुई हवा में रहते हो और आप ये जादुई सांस लो, ये चीज हमेशा याद आता है। ठीक है, कॉन्शियस के आप हवा में रहते हो, दिख नहीं रही है, आपको नहीं दिखती, बट सब बोलते ना कि हाँ हवा तो है, हवा है ना। हाँ जी, आगे पढ़ लो बच्चा। बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। हम्म, यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है तो वैसा करें। हम्म, यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती है तो वैसा करें। हम्म, यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती है तो वैसा कर लें। हम्म, यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। हम्म, प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है हम्म, जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति को एक नए स्तर पर पहुंच जाती है हम्म। और वह सच्चा कामयागार बन जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। ठीक है, तो जब आप ये चीजें करोगे, आप अगर जब कॉन्शियस होके ना, आपको 5 बार सांस लेना, जो भी चीज है ना, अब मैंने कहा ना सांस आपको कॉन्शियस होकर उसके लिए कृतज्ञता फील करनी है कि यूनिवर्स ने सच में कितनी सारी चीजें हमारे लिए की हैं, कितनी सारी चीजें उन्होंने की है, पेड़ पौधे, झरने, सूरज, चांद, बटरफ्लाई, ये सारी चीजें उन्होंने की है ना हमारे लिए।
क्यों किया है, कैसे किया कि एक अच्छा जीवन जी सके। और हम उससे इसलिए कृतज्ञ, वो हमसे सिर्फ एक चीज चाहते हैं, कृतज्ञता, शुक्राना करना, शुक्रगुजार होना। ठीक है। तो अगर आपने सच में बार बार ना कि करो, फील करो, फील करो कृतज्ञता। नहीं तो कुछ टाइम लेना, नाक जब बंद कर लोगे ना तो दम घुटते, तब समझ में आएगा भाई कि ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, तो जब भी आप सांस ले रहे हो, थैंक यू, थैंक यू, फील करो। आप कई बार जब सांस लोगे तो आप अलग अलग है ना, फ्रेग्रेंस आती है, कभी रोज की आती है, कभी किसी चीज, कभी मिट्टी की खुशबू आती है। तो देखना, अलग अलग, जब आप कॉन्शियस होकर करने लगोगे, और ये एक दिन में नहीं आएगा, टाइम टेकन प्रोसेस है। तो इसलिए मुझे भी आने लगी, नहीं भाई, और टाइम, 5-6 महीने करोगे तब जाके ये चीजें आएंगी। तो पहले बेबी स्टेप देखो, हमेशा छोटी छोटी चीजें करना स्टार्ट करो, ठीक है। बहुत बड़ी चीजों के लिए मत कूदना पहले कि मैं बहुत बड़ी चीजें कर लेता हूँ, ये चीजें कर लेता हूँ, क्योंकि पहले विश्वास आपका बने। हम्म। ठीक है। हाँ जी, चलो आज का अभ्यास क्या करना है हमें, बहुत सिंपल सा है बट बहुत माइंडफुल है। ठीक है। जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। हम्म। पहला, अपने नियामते की नहीं 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। हम्म। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम्म। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। हम्म। दूसरा, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। हम्म। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। हाँ। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। हम्म। तीसरा, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। हम्म। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उससे उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। हम्म। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आपको सांस लेना है, तो प्लीज जब आप ये काम कर रहे हो, बाहर कहीं जा रहे हो, तो प्लीज आपके हाथ में फोन नहीं होना चाहिए, आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए, आप हो बस, आप हो और हवा, कोई और नहीं कि चलो मैं फोन लेके चलता हूँ, मैं यहाँ वीडियो बना लूंगा, मैं ये कर लूंगा, उनसे बात कर, ये चीज नहीं। सिर्फ आप और हवा, एंड फील करके देखना, एंड क्या रहेगा तो कल प्लीज बताना कि क्या एक्सपीरियंस हुआ। हाँ जी, और हर बार जब आप पांडा है तो उस हवा को क्लिक कृतज्ञता महसूस करें, क्योंकि आपको एक जीवित रखती है, उपहार है यूनिवर्स का दिया हुआ। ठीक है। हाँ जी। ओके, समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन हो किसी को तो पूछ सकता है। ठीक है, आज के क्लास के रिगार्डिंग। हाँ जी, किसी कोई क्वेश्चन है? ओके, किसी कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। आई होप आप अच्छे से काम कर रहे होंगे, जो भी चीजें हैं। ठीक है। हाँ जी, बोलिए, बोलो। क्या बोलते हैं ये, जब हम ग्रेटिट्यूड वॉक के साथ करेंगे ये? नहीं, जब मन करे तब करो ना, जब ग्रैटिट्यूड वॉक करो या फिर सुबह उठ के करो, जब भी करो, आपका मन। ठीक है। हाँ, मतलब आपको जाके हवा में 5 बार सांस लेनी है, गहरी सांस से फील करना उसको। ठीक है। अब ग्रैटिट्यूड वॉक कर रहे हो, नहीं करो जो भी, बट आपको ये काम करना। ठीक है। हाँ जी, समझ आया। हाँ, आ गया। चलो ठीक और है। ओ। ना सेविंग है, हाँ जी, बोलिए। पता है वो, मैंने ना मनी के लिए लिखा था, हम्म। उसमें मनी का, हम्म। तो वो लिख रही, 2 दिन लिखा, 2-3 दिन मतलब लगातार लिख रही थी, तो वो ना जितना लिखा था कल उतना मेरे को आ गया, ओके। और उससे 100 रुपये ज्यादा ही आए। और हाँ। फिर उसके बाद में मनी का बहुत सारा लिखती हूँ ना, हम्म। ना 50,000 मिल गए। ओके, तो क्या करना 50,000 का? वो मतलब मेरे पास जो रखे थे ना सब खत्म हो गए थे, तो फिर वो मैं सोच रही थी कि मेरे पास अब पैसे नहीं, तो वो आ गए। किस लिए चाहिए था 50,000 रुपए? अरे वो अपने पास रखने के लिए, कि इतना रख के रखूंगी, जिससे कि मेरे पास जो रहते थे वो इस टाइम पे चले गए थे धीरे धीरे करके सभी, तो फिर किसी भी काम के लिए लगते हैं ना, तो फिर आज 50 आ गए वो मेरे, Okay, उसका तो था और चले आज आ गए।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एनर्जी का थोड़ा रूल पढ़ो कि मनी का रूल क्या होता है, ठीक है। ठीक है, आपने आपको थैंक यू, तो थैंक यू सो मच, मतलब थैंक यू फॉर शेयरिंग। ठीक है, एंड कोई नहीं, अच्छी चीज है, एंजॉय करो ना, सेलिब्रेट करो उस चीज के लिए ना कि आपके पास पैसे आ गए। ठीक है, उससे जो काम करना हो वो काम करो। ठीक है, मनी कभी रुकती, एक जगह आप अगर मनी लेके बैठोगे ना, वो मनी कभी नहीं बढ़ाएगी। हमेशा मनी को इन्वेस्ट करना सीखो। ठीक है, आपने वर्ड यूज किया खत्म हो गए, व्हाट इज दिस, खत्म हो गए। आपके शब्द, थोड़ा सा ध्यान दो, आपके शब्द क्या यूज करते हो। ठीक है, और मनी को हमेशा इन्वेस्ट करने का सोचो। हम्म, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, लक्ष्मी चालायमान होती है। एक जगह कोई भी एनर्जी स्टक नहीं करो, आप उसको बैंक में डालो, जो भी करना है करिए। ठीक है, and आप तो खुद सोचो ना क्या करना उस पैसे का। ठीक है, ओके, ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं है, कोई बात नहीं। चलो, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू, ओके, बाय। कल मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू।